इसका क्या हमारा रिजल्ट आएगा तो इसका हम एडमिशन कराएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वोट से मुक्ति दो, सुनो हमारी बिनती को, वोट से मुक्ति दो, सुनो हमारी बिनती को, वोट से मुक्ति दो। ठीक नहीं सम्मान चाहिए, मुझे ठीक नहीं सम्मान चाहिए, मुझे ठीक नहीं सम्मान चाहिए, मुझे ठीक नहीं सम्मान चाहिए। देखिए इस समय मौजूद हैं इको गार्डन पर। यहाँ जो महिलाएं हैं वो धरना दे रही। इनका मुख्य मांग है मुख्य सेविका भर्ती कोर्ट में जो है उससे उनको मुक्ति चाहिए। स्टे जो लगा हुआ उससे मुक्ति के लिए ये धरना दे रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं किन मुद्दे को लेकर ये धरना दे रहे हैं, इनकी क्या मांग है। क्या मांगे, किन मांगों को? सर हम ये मुख्य सेविका भर्ती है सर। ये जब यूपीट्रिपलसी विभाग ने पहली बार 2021 में पेट करवाया था, उसके थ्रू सर 2022 में 3 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद सर इसका जो है वो 24 सितंबर 2023 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। और सर हम बताना चाहेंगे एग्ज़ाम भी कंडक्ट कब करवाया जाता है सर, जब हमने ट्विटर कैंपेन किया, जब हम लोगों ने आके धरना दिया, तब जाके यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद सर 1 महीने बाद हमारी आंसर की आती है, उसमें पता चलता है कुछ त्रुटियाँ थी जिसके कारण फरवरी 2024 में जाके इसकी रिवाइजन सर की आती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है सर वहाँ पे कार्य कर रही जो ICDS विभाग में संविदा कर्मी बहनें हैं, उनके द्वारा हमारी भर्ती पे स्टे लगवा दिया गया है। उनकी संख्या सर 126 ही है, जबकि बता देना चाहते हैं। और उनका सर 1 साल से जो है वेतन रोका गया है, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कार्य कर रही, किस बिहाफ पे कार्य कर रही थी सर। उसके बाद सर हमारी भर्ती बिल्कुल फ्रेश है, उस नोटिफिकेशन में बिल्कुल उनका जिक्र नहीं है, कहीं से भी सर उनका कोई जिक्र नहीं है, ये बिल्कुल भर्ती फ्रेश थी। और उसके बाद सर हम प्रक्रियाएं क्या की है कि मतलब ये भर्ती जब हम आए यहाँ यूपीट्रिपलसी विभाग, हम पूछते हैं सर हमारी भर्ती पे कौन सी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ये कहते हैं सर कि स्टे लगाए, हम आपकी भर्ती आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सर धरना प्रदर्शन भी किया, उसके बाद हमने ट्विटर कैंपेन भी कई बार ट्विटर कैंपेन किया सर। हजारों की संख्या में CM ऑफिस, ICDS विभाग, यूपीट्रिपलसी विभाग को हमने लेटर भी लिखा है सर। उसके बाद सर कुछ आप लोगों को आश्वासन मिला कि आश्वासन सर, और यहाँ से लेटर का तो कोई जवाब ही नहीं आता है जल्दी। उसके बाद सर मार्च में आख्या लगाई गई थी, मार्च के बाद से हम लोगों ने हजारों लेटर और भेजे, लेकिन आज तक कोई भी आख्या नहीं, वही पुरानी आख्या रिपीट कर देते हैं लगाने की। सारी गलती विभाग की है इसमें, यहाँ तक कि योगी जी की तरफ से विभाग पे कॉल गया है, लेकिन फिर भी विभाग की सनीत कौर ब्रोकर निदेशक है वहाँ की, अनुपमा सांडेल वहाँ की और उप निदेशक है, वो हम लोगों को बोलती है वो तो 23 साल से जॉब कर रही हैं। और ये जवाब है कि वो तो 23 साल से जॉब कर रही है, तुमने तो बस पेपर ही दिया। पेपर देना मतलब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, वो 23 साल से काम कर रही है वो मायने रखता है। आज धरने पे आप बैठी हैं, कोई अधिकारी मिलने आया आपसे? हम बता रहे सर, हम लोगों को झूठ बोल के यहाँ पे लाया गया कि हम आपको इंदिरा भवन लेने के जा रहे हैं अधिकारी से मिलवाने, और गाड़ी में हम लोग को भर के, इतनी गर्मी में भर के, जबरदस्ती में गाड़ी में भर के और यहाँ पे फेंक दिया कि जैसे कि लड़कियां नहीं कोई कूड़ा का बाड़ा है। और अब जाने नहीं दे रहे, कह रहे 5 बजे जाने देंगे। आइए हम जी क्या कह रही हैं? ये हम लोग को लाया गया है यहाँ पर। पहले हम लोग पिकअप भवन में गए थे, अब उसके बाद से हम लोग को गाड़ियों में भर के यहाँ पे लाया गया। हम लोग को इंदिरा भवन जाना था, उसके बावजूद हम लोग को इको गार्डन में यहाँ पर लाया गया। हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग की एक ही डिमांड है कि जो भर्ती लगी उस पर स्टे हटाया जाए और जल्द से जल्द हम लोग का परिणाम जारी किया जाए, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, लड़कियाँ बहुत ही परेशान हैं। बहुतों के ऊपर सर प्रेशर है, किसी के ऊपर शादी का प्रेशर है, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, गृहस्थी में सबके लालन पालन के लिए पैसे नहीं होते। बहुत सी इसमें विधवाएँ बेचारी औरतें बहुत परेशान है, इसी दिन के लिए पढ़ाते हैं क्योंकि हम लोग अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपनी नौकरी चाकरी कर सके। लेकिन सर सरकार की लापरवाही की वजह से आज हम लोग की जो है जॉब नहीं लग पा रही। हम लोग ने सभी बहनों ने मेहनत किया, लेकिन सभी लोग परेशान हैं, किसी की जॉब नहीं लग पा रही है। और सब आज हम लोग धरना दे रहे हैं इसीलिए जिससे कोई हम लोग को पॉजिटिव परिणाम मिल सके। सर हमारी बस एक मांग है, जैसे कि सर अभी लेखपाल का जो अतिशीघ्र आया था उसमें बस उन्होंने जो है ICD बस वही बस बात है कि हम लोग के विभाग को भी नोटिस जारी कर दें। वो माननीय मुख्यमंत्री जी से उचित पैरवी कराने के लिए बस सर इतनी विनती है। 34,000 भर्तियों की तरफ से वो भी बैठे हुए हैं सर, इतना रोते हैं क्या बताएं, उनको भी देख ले सर, इतना रोते हैं क्या बताएं। हमसे बोल नहीं जा रहा है, हमारे चक्कर आ रहा है सर, क्या करें। हमारी बेटियों को न्याय दीजिए, बस यही इतना हमारी गुहार है। देखिए इनके होल्डिंग पे जो लिखा हुआ है, आंखों में आंसू दिल में करुण पुकार, बेटियां सड़कों पर क्यों है बार बार। देखिए जो अभी आपका जो होल्डिंग लगा हुआ है, आंखों में आंसू दिल में करुण पुकार, बेटियां सड़कों पर क्यों है बार बार। जी सर
सर इसलिए ना कि हम लोगों की कोई सुनता ही नहीं है। यही अभी लड़के होते थोड़ी तोड़फोड़ करते, फिर उन लोगों को लगता इस समय समाज में सबसे ज्यादा बेटियों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ भी होता है नहीं, जो भी होता है सबसे ज्यादा अगर कुछ आता है वो बेटियों के लिए आता है। वो हम लोगों को केवल जमीनी स्तर पे कुछ नहीं आता है सर, वो तो हम लोगों के घर वालों का शुक्र है कि पढ़ा के इतना। अब बताइए हम लोगों के पीछे सबसे ज्यादा आरक्षण अगर आए तो महिलाओं के लिए किया जा रहा है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। कहाँ लड़कियां, आप किसी भी ऑफिस में देख लीजिए रेशियो कितना है लड़कियों का जॉब करने का। लड़कियां पढ़ती हैं लेकिन जॉब में रेशियो बहुत कम है। उस दिन न्यूज़ में भी आया था कि आप पढ़ रही हैं लेकिन आपका जॉब का रेशियो बहुत कम है। कुछ इसलिए कम है कि हम मतलब शादी हो जाने के बाद कोई करने नहीं देता है, और कुछ इसलिए भी कम है कि हम उतना कैपेबल ही नहीं हो पाते हैं कि हम कुछ अच्छा कर जाएं। अब हमारे पीछे वही अब नहीं या तो इस भर्ती देखिए आप बेटे को लेके साथ में आए हैं, बच्ची को लेके साथ में, तो उसको भी धूप में डिस्टेंस कर रही हैं। सर देखिए बात यहाँ से है ना कि हमने हर प्रयास कर लिया, हर प्रयास करते करते हम थक चुके हैं। हमारे पास ऑप्शन यही बचा है, हम अपनी बच्ची को किसी के यहाँ छोड़ने से हम अकेले रहते हैं, और इसके लिए सर लड़ रहे हैं। हम 3 साल से लड़ रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आए। सर हमने बच्ची का एडमिशन नहीं कराया, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसका क्या हमारा रिजल्ट आएगा तो इसका हम एडमिशन कराएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सर यही है ना कि मतलब ICDS विभाग हम लोग कम से कम बहुत बार गए, वहाँ से ब्रोका मैम से मिले, उन्होंने कहा कि हम मतलब तुम लोगों के लिए इतने बड़े वकील हायर कर दिए हैं, अब हम लोग क्या करें। तो सर हम अब बताइए कि हम लोग अब कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। जनता दरबार जितनी बार जाना था गए हम लोग, ICDS विभाग जितनी बार गए हम लोग गए, हर जगह गए, लेटर लिखा हर जगह, लेकिन कोई ना सुनवाई है ना कोई कार्रवाई है। अब देखिए उसके मतलब इस भर्ती के चक्कर में हमारे बच्चों का भी भविष्य बर्बाद होते जा रहा है। अब यही सरकार से या फिर यही गुहार है कि ICDS विभाग को आदेश दे कि वो हमारे भर्ती से जो स्टे लगाए वो हटवाएं, जल्दी से जल्द हटवाएं।